हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली क्लास में हम लोगों ने पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट को कवर किया था। इस क्लास में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो प्रेजेंट का एक भाग है जिसमें कोई भी काम जो है वो जारी रहता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पहचान को जानेंगे। यानी कोई सेंटेंस दे दिया है तो उसको देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा टेंस है और उस टेंस के किस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसको पहचानने के लिए इसकी पहचान होती है। पहचान क्या कहता है? पहचान कहता है कि जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि, यानी यही सब शब्द जो है आते हैं तो उन्हें हम कौन से दर्जे में रखते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दर्जे में रखते हैं। क्या कह रहा है कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा रह जाता है, जैसे वह पढ़ रहा है, वह खा रहा है, वह जा रहा है, बारिश हो रही है, इस टाइप के वाक्यों को जब बनाएंगे तो वो किस में आएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान तो बता दिए कि भाई कोई सेंटेंस दिया है तो आप देख के बता सकते हैं कि ये किस टेंस का है। अब हम जो पहला वाक्य बनाएंगे वो बनेगा हमारा कौन सा? अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे भाई? तो इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बताते हैं आपको। स्ट्रक्चर होता है इसका, सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है HMR, इसमें से कोई एक, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है इसका फर्स्ट फॉर्म प्लस ING के साथ, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। यह है स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट तो जानते ही हैं, किसी भी काम को करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। HMR में से एक लगाना है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देख लीजिए इज कहाँ लगेगा। इज जो है वो सिंगुलर के साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, सी, इट और नेम। इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का प्रयोग जो होगा वो आई के साथ होगा, और आर का जो यूज होगा वो किसके साथ होगा? आर का जो यूज होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट कई बार बता चुके हैं कौन कौन होता है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल्स में आप देख लीजिए कि पहला जो है एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं कि तुम उस शहर में रह रहे हो। ये सेंटेंस है आपका। अब ये आपके सामने सेंटेंस दे दिया गया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये किस टेंस का है। तो देखो रह रहे हैं, ये रहना क्रिया है, और ये रहा, रही, रहे हैं, ये है आपका पहचान। इस पहचान से हम समझ गए कि रहा है, रही है, रहे हैं, वो इस टाइप का आता है, तो वो किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। अब देख लीजिए इस वाक्य में कहीं भी नहीं दिया है, नहीं प्रश्न पूछा गया, इसलिए कौन सा सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा? तो ये यूज होगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट, यानी किसी भी काम को करने वाला। तो इसमें देख लीजिए काम क्या हो रहा है, तो इसमें रहने का काम हो रहा है, और रहने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो यू लिख देंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग SMR में से तीनों में से एक लगाना है। तो आपको मालूम होगा जो तुम होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? प्लूरल। अगर नहीं मालूम है तो आप यहां से देख लीजिए, ही, से, इट और नेम, ये क्या होता है? सिंगुलर। आई, वी, दे, यू, ये किस में आएगा? प्लूरल वाले में आएगा, प्लूरल।
लेकिन यहाँ आपको आई के साथ क्या यूज करना है, एन यूज करना है। तो देखो भाई यू किस कैटेगरी में आ रहा है, प्लूरल। तो प्लूरल के लिए हमें क्या लगाना है, आर। वहां देख सकते हैं प्लूरल के लिए आर लगाना है। तो यू के बाद क्या लगाना है, आर। आर के बाद क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, रहना। तो लिव का मतलब होता है रहना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब भी हम आईएनजी ऐड करेंगे तो वावेल जो होगा ये हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा आईएनजी। तो ऐसे हो जाएगा यू आर लिविंग। यहाँ तक काम हो गया। अब क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो देखो भाई हमने तुम का लिख दिया और ये तो पहचान है, इसका लिखा नहीं जाएगा, ये केवल बताने आया है कि हम किस टेंस से बिलोंग करते हैं। रहने का हमने लिव लिख दिया, इसमें आईएनजी भी लगा दिया, ये भी खत्म हो गया। अब क्या बचा है, उस शहर में। तो जब भी आपके वाक्य में इस टाइप का आपके सामने दिखाई दे तो आपको सबसे पहले मे को पर से के साथ क्या याद रखना है, इधर देख लीजिए, मे को पर के साथ। अगर ये कहीं भी दिखाई देते हैं तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिख देंगे। तो इसमें मे दिया है और मे जो है वो क्या कर रहा है, शहर में, यानी हम क्या लिख देंगे, इन। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको लिखने के बाद अगर ये मिल जाता है तो इसकी अंग्रेजी, फिर इसके बाद आपको उस या इसकी अंग्रेजी लिखना रहता है। ठीक है, तो देखो भाई मे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इन। उसका क्या होता है, दैट होता है। इसका दिस याद कर लीजिएगा, इसका दिस और उसका दैट। तो यहाँ इस दिया है कि उस, तो उस दिया है, उसका क्या होता है, दैट। तो क्या हो जाएगा, इन दैट। मे भी खत्म, उस भी खत्म। अब शहर का क्या हो जाएगा, सिटी। एक बार और समझ लीजिए इसको, क्या दिया है, तुम उस शहर में रह रहे हो। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लूरल था, यहाँ से दिख गया। और प्लूरल के लिए आर यूज होता है, आर लगा दिया गया है। वर्ब क्या है, रहना, रहने के लिए लिव का प्रयोग होता है और लिव में आईएनजी लग गया है, लिविंग हो गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना था, बचा था उस शहर में। तो सबसे पहले हम वहाँ जाएंगे, किसी भी सेंटेंस में आपको इस टाइप का दिख जाए तो आपको वो फार्मूला अप्लाई कर लेना है। तो मे हमें मिल गया, मे की अंग्रेजी यू लिख दी। उसके बाद आगे बढ़ना है, इस या उस देखना है तो उस मिल जाएगा तो दैट लिख देना है, इस मिल जाएगा तो दिस लिख देना है। शहर बचा था, सिटी लिख दिया गया। तो इस टाइप से ये बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम एक और। तुम्हारे अध्यापक तुमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ देखना एक बिंदी का ये जो दिया है और है में अंतर होता है और है में अंतर होता है। जब भी आप क्या करेंगे, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश बनाएंगे तो शब्दों पे ज़्यादा खासकर ध्यान दीजिएगा। इसको हम प्लूरल बोलते हैं, प्लूरल, और ये जो होता है वो सिंगुलर होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बिंदी वाला है तो यानी कह रहा है कि कई हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, योर टीचर्स। कई अध्यापक हैं पढ़ाने वाले, तो योर टीचर्स हो जाएगा। अब अध्यापक जो है वो सब्जेक्ट है हमारा, तो तुम्हारे अध्यापक जो है वो प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या लगता है, आर। तो आर हो गया, आर के बाद वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ाना। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, इसमें क्या जोड़ देना है, आईएनजी। पढ़ाने का काम हो रहा था, उसमें आईएनजी जोड़ दिया गया। अब क्या बचा है, ऑब्जेक्ट। तो देखो भाई तुम्हारे अध्यापक तो लिख दिए, योर टीचर। रहा है, रही है, ये क्या है आपका पहचान बताने आया है। पढ़ाने का टीच हो गया, इसमें आईएनजी लग गया है। अब बचा है ऑब्जेक्ट, इसमें क्या बचा है, पढ़ाने के बाद तुमको, तो यहाँ सिर्फ क्या लिख देंगे, टीचिंग यू। तो इस टाइप से बनेगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव को बनाने के लिए आपको इस फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। और देख लिया जाए इसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, जैसे दिया है बारिश हो रही है या वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है।
अब इसको बनाना है तो सबसे पहले देखिए यहाँ आपको सब्जेक्ट खोजना है। तो यहाँ तो सब्जेक्ट आपको वर्षा ही दिख रहा है। तो जब भी आप याद रखिएगा मौसम, मौसम, दिन, दिनांक, मौसम, दिन या समय, इनको दर्शाना हो तो कर्ता के लिए इट का यूज किया जाएगा। किसका? इट का यूज किया जाएगा। तो कर्ता हमारा यहाँ बारिश है, नेचुरल थिंग्स है, यानी यहाँ हम क्या करेंगे? इट का यूज करेंगे। इट जो होता है वो क्या होता है? सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए क्या यूज होता है? इज। तो यहाँ तक हो गया। वर्ब क्या है? वर्षा होना, तो होने का बीइंग नहीं लिखेंगे, यहाँ केवल लिखेंगे इट इज रेनिंग। रेन में आईएनजी जोड़ देंगे, इट इज रेनिंग, यानी ये हो गया बारिश हो रही है या वर्षा हो रही है। तो जब भी आपको इस टाइप का वाक्य मिलेगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे? इट का। कब करेंगे? जहाँ तो समझ में आया होगा आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग चलेंगे नेगेटिव वाले पे। अब नेगेटिव वाले में कैसे क्या होगा? सेम रूल होगा, केवल एसएमआर के बाद नाक लग जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में एसएमआर के बाद केवल नाट लग जाता है, शेष काम वही रहता है, और आपका फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ ही यूज होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट लग जाएगा। जैसे हम कहें पहला सेंटेंस, सुरेश अपने भाई के साथ, सुरेश अपने भाई के साथ बाजार नहीं जा रहा है। अब क्या हुआ? इसमें नहीं आ गया है, नेगेटिव है, तो यहाँ इसको बनाने के लिए सबसे पहले वही काम, सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है भाई? कैसे जानेंगे? तो काम के पास जाएंगे। काम क्या हो रहा है इसमें? जाने का। जा रहा है कौन? सुरेश। तो सुरेश हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सुरेश हो गया। इसके बाद देखो सुरेश एक है कि तो एक ही है, और जब एक है तो इज का यूज करेंगे। एक से अधिक रहता तो आर, और आई के साथ एम। तो सुरेश इज हो गया। इज के बाद नॉट लगाना है। नॉट के बाद वर्ब। वर्ब क्या है? जाने का। तो यहाँ लिख देंगे गो। गो में आईएनजी लिख देंगे। तो यहाँ तक काम समाप्त हो गया। बचा क्या? ऑब्जेक्ट। अब इसमें देख लो तुमने क्या क्या कर लिया है। सुरेश का लिख दिया है, नहीं का लिख दिया है, जाने का लिख दिया है, रहा रही आया है, ये पहचान है, इसको भी खत्म। अब बचा है अपने भाई के साथ बाजार। तो यहाँ देखो क्या लिख दिया गया कि सुरेश इज गोइंग। अब जा रहा है तो यहाँ थोड़ा सा हमने अभी बताया आपको, इनमें से देख लेना है कोई आ रहा है कि नहीं। तो देखो भाई आ रहा है के साथ, यानी कौन सा इसमें लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि बाजार लिखें, अपने लिखें, भाई लिखें, के साथ का लिखें। तो आपको सबसे पहले इस फार्मूले को अप्लाई कर लेना है। तो के साथ लिया है, के साथ के लिए क्या यूज करेंगे? विथ। किसके साथ है? अपने भाई के साथ। तो जब यहाँ मेल रहेगा यानी पुरुष रहेगा तो अपने की अंग्रेजी जो होती है वो हिज लगता है, अगर स्त्री रहेगी तो हर रहेगा। तो सुरेश इज नॉट गोइंग विथ हिज ब्रदर। अब यहाँ देखो ब्रदर हो गया। तो सुरेश इज नॉट गोइंग विथ हिज ब्रदर। कहाँ जा रहा है भाई? बाजार में। तो क्या लिख देंगे? टू मार्केट। क्या लिखा गया? सुरेश इज नॉट गोइंग विथ हिज ब्रदर टू मार्केट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सुरेश इज नॉट गोइंग टू मार्केट विथ हिज ब्रदर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या हो जाएगा? सुरेश इज गोइंग, गोइंग के बाद अब यहाँ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, गोइंग टू मार्केट विथ हिज ब्रदर। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसको दो ऑब्जेक्ट है इधर उधर कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम, इसको देख लीजिए।
इसलिए सबसे सुटेबल देखो यही वाला लग रहा है। अगर पढ़ा भी जाए तो पढ़ने में भी यही अच्छा लगा, लेकिन दोनों आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले में देखा जाए, सेकंड वाला देखो चिड़िया पेड़ पर आजकल नहीं चहचहा रही है, चहचहा रही है। इसको बनाना है, सबसे पहले क्या करना है भाई, सब्जेक्ट लिखना है। चहचहाने का काम कौन कर रही है, चिड़िया, तो लिखेंगे द बर्ड, द बर्ड। अब एक ही है तो इज लगाएंगे, इज के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद वर्ड क्या है, चहचहाना। ट्विटर पढ़े होंगे, ट्विटर पे देखो चिड़िया बनाया होता है, तो उससे ट्विटरिंग करेंगे, TWITTER होता है ट्विटरिंग। तो क्या हो गया, द बर्ड इज नॉट ट्विटरिंग। उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। क्या क्या बचा है, यहाँ थोड़ा सा देखना, आजकल दिया है तो इसको आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे कौन लिखोगे तो सबसे आसान रहेगा, अच्छा भी लगेगा। ऐसे लिख सकते हैं नाउअडेज, नाउअडेज, यहाँ कामा लगा सकते हैं, नाउअडेज द बर्ड इज नॉट ट्विटरिंग ऑन द ट्री। ये बन के तैयार हो गया। आप इस चीज को यहाँ भी लिख सकते हैं, द बर्ड इज नॉट ट्विटरिंग ऑन द ट्री नाउअडेज। तो इस टाइप से भी ये बन जाएगा। तो ये है आपका निगेटिव। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं। तीन नंबर पे, कमलेश मंच पर गीत नहीं गा रहा है। इसको बनाना है, सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट। गीत गाने का काम कौन कर रहा है, कमलेश, तो लिखेंगे कमलेश। कमलेश के बाद कमलेश एक ही है इसलिए इज का यूज करेंगे। इज के बाद नाट, नाट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, गा रहा है, तो सिंग हो जाएगा। सिंग में ING जोड़ देंगे, सिंगिंग हो जाएगा। क्या गा रहा है, गीत गा रहा है, एक ही गीत गाएगा। सिंगिंग सॉन्ग, कहाँ गा रहा है, मंच पर, तो पर का हो जाएगा ऑन द स्टेज। तो इस टाइप से बनेगा आपका नेगेटिव। समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव में आपको बताया गया था पिछले क्लास में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि दो तरीके के वाक्य आते हैं, एक क्या से स्टार्ट होता है और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस ISMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आप क्वेश्चन मार्क। कि यहाँ आप इसको बनाएंगे, सबसे पहला हम बनाएंगे क्या से प्रारंभ होने वाला, क्या वह लड़का, क्या वह लड़का प्रतिदिन विद्यालय आ रहा है। इसको बनाएंगे। देखिए भाई, तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
क्या से स्टार्ट है, क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्यों को हम यहाँ से बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनाना स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, जो भी वाक्य क्या से स्टार्ट होगा उसको कहाँ से बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से। इस एम आर लगाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए, काम। काम क्या हो रहा है, आने का, आ रहा है कौन, वह लड़का। तो वह लड़का जो है इसका हम क्या लिखते हैं, दैट बॉय। वह लड़का बोल रहा है, दैट बॉय, लड़का एक ही है इसलिए क्या लगेगा, इच। तो यहाँ ये क्लियर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या लिखना है, वर्ब। काम क्या है, आने का, आने का काम कर रहा है यानी कमिंग हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया, इज दैट बॉय कमिंग। कहाँ आ रहा है, विद्यालय, कमिंग टू स्कूल। अब देखो, क्या वह लड़का प्रतिदिन विद्यालय आ रहा है, तो इज दैट बॉय कमिंग टू स्कूल, प्रतिदिन है तो यहाँ लिख देंगे एवरी डे। अब कई लोग सोचेंगे डेली, डेली यहाँ रोज दिया होता तो हम डेली लिख देते, शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देना है, जो लिखा है वही लिखना है। तो इज दैट बॉय कमिंग टू स्कूल एवरी डे। चलिए अगला देखते हैं, ये क्या से स्टार्ट था। अब सेकंड वाला देखेंगे जो बीच में आएगा, किसान अपने खेत में कौन सा पौधा लगा रहा है। अब यहाँ आपको कल बताया गया था कि जब भी कौन सा कितना, कितने, कितना या कितने दिया होगा तो उसके बाद उसका नाउन भी दिया रहता है, यानी उसके बाद वाला जो शब्द होता है वही नाउन होता है। तो इसकी स्पेलिंग लिखने के तुरंत बाद इसको भी लिखा जाता है। तो यहाँ कह रहा किसान अपने खेत में कौन सा पौधा लगा रहा है, तो ये बीच में आया है। और जब भी क्या से स्टार्ट नहीं होगा वाक्य तो हम नियम जो है वो क्वेश्चन वर्ड से लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब ये बीच में आते हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। कौन सा का क्या हो जाएगा, विच। अब इसका नाम क्या है, कौन सा पौधा, इसको भी लिख लेंगे विच प्लांट। हो गया। अब ये कौन सा पौधा खत्म हो गया है। इसके बाद क्या लिखना है, इज सब्जेक्ट के कारण। सब्जेक्ट कौन है, किसान, किसान एक ही है इसलिए क्या लग जाएगा, इज। उसके बाद क्या लिखेंगे, विच प्लांट इज फार्मर, तो विच प्लांट इज द फार्मर। उसके बाद क्या लिखना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब क्या है, लगाना। तो प्लांटिंग का मतलब होता है पौधे लगाना, तो प्लांटिंग लिख दिए। प्लांटिंग के बाद ऑब्जेक्ट क्या लिखना है, तो अपने खेत में है तो लिख देंगे इन हिज फील्ड। ये हो गया आपका बनके तैयार। तो इस टाइप से बनेगा। क्या करना है, बीच में जब आएगा प्रश्नवाचक शब्द तो यहाँ से नियम लगाएंगे, क्या से स्टार्ट आएगा तो यहाँ से नियम लगाएंगे। अब एक देख लेते हैं कितना कितने वाला। बच्चा एक दिन में कितना दूध पी रहा है। तो देखो भाई, जब भी कितना कितने वाला वाक्य आएगा तो सबसे पहले हम क्या, इस दोनों की स्पेलिंग कितना कितने की, हाउ मेनी, हाउ, यहाँ देखते हैं, इसको मिटाते हैं। हाउ मेनी और हाउ मच लिखा जाता है, हाउ मेनी और हाउ मच। कब हाउ मच लिखा जाता है, कब हाउ मेनी, तो ध्यान रखिएगा जब भी कितना के बाद अनकाउंटेबल, जिसको गिना न जा सके,
वो नाउन आता है तो कितना की अंग्रेजी हाउ मच लिखा जाता है, और जब भी गिनने वाला आएगा तो हाउ मेनी लिखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं जो गिना जा सके, गिना जा सके, उसके लिए हाउ मेनी। जो न गिना जा सके, न गिना जा सके, उसके लिए हाउ मच। तो देखिए वो कितना के बाद दूध आया, दूध को गिना नहीं जा सकता, इसलिए इसकी स्पेलिंग क्या लिखेंगे, हाउ मच। और कितना कितने जहां भी लिखा होगा उसका नाम भी तुरंत लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दूध। तो हाउ मच मिल्क हो गया, इतना खत्म। ये क्वेश्चन वर्ड खत्म हो गया। अब क्या लिखना है, इज हमारे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बच्चा। बच्चा एक ही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हाउ मच मिल्क इज चाइल्ड। क्या हो गया, हाउ मच मिल्क इज चाइल्ड। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब क्या है, पीना, तो ड्रिंक। ड्रिंक में क्या लिखना है, आईएनजी, ड्रिंकिंग लिख देना है। ऑब्जेक्ट क्या है, एक दिन में, तो एक दिन में आपको क्या लिख देना है, इन ए डे। तो इस टाइप से बन गया। तो क्या करना है, सबसे पहले कितना कितने की अंग्रेजी, अगर गिनने वाला सामने वाला है तो हाउ मेनी, नहीं है तो हाउ मच। उसके बाद उसका नाउन भी लिखना है, उसके बाद इज एम आर लगाना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट था बच्चा, चाइल्ड का मतलब बच्चा, चिल्ड्रेन का मतलब बच्चे। तो यहाँ वर्ब क्या था भाई, पीने का, ड्रिंक में आईएनजी हो गया है। ऑब्जेक्ट क्या बचा था, एक दिन में, तो इन ए डे हो गया। तो इस टाइप से बनेगा इंट्रोगेटिव। समझ में आया होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे चलते हैं, तीन हो गया इसका भी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव चलते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, पूरा काम वही रहेगा। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसमें भी वही दो टाइप का होगा, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे इंट्रोगेटिव बनता है वैसे ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। जैसे क्या, क्या तुम रोज मेले में मिठाइयाँ बेच रहे हो या नहीं बेच रहे हो, मिठाइयाँ नहीं बेच रहे हो। तो देखो भाई, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या से स्टार्ट है, यहाँ से नियम लगेगा, और इसको लगाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है इसमें, तुम। भाई बेचने का काम तुम कर रहे हो, तो यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और यू जो है वो प्लूरल होता है, इसलिए आर, आर यू। ये भी हो गया। उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब क्या है, बेचना, सेलिंग। सेल का मतलब बेचना, इसमें आईएनजी लगा दीजिए। बेच क्या रहा है, मिठाइयाँ, तो मिठाइयाँ का क्या हो जाएगा, स्वीट्स हो गया। तो आर यू नॉट सेलिंग स्वीट्स। अब ऑब्जेक्ट देखो भाई, बेचना का हो गया, रहा रही आया है बताने कौन सेंटेंस से आते हैं, नहीं का नॉट लिख दिए, मिठाइयाँ का स्वीट्स लिख दिए, क्या का आर हो गया, तुम का यू हो गया, नहीं का हो गया। अब क्या बचा है, रोज मेले में, तो यू आर यू नॉट सेलिंग स्वीट्स। अब यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेली इन द फेयर, या आप लिख सकते हैं स्वीट्स इन द फेयर डेली, तो वो कुछ अजीब टाइप का लगेगा। तो यहाँ आपको पढ़ने में जो सुंदर अच्छा लगता है उसको पहले रखा जाता है। यहाँ क्या हो गया, आर यू नॉट सेलिंग स्वीट्स डेली इन द फेयर। तो क्या हो गया भाई, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ क्या से स्टार्ट है, यहाँ से नियम लगा, इसको लगाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट तुम था, यू के हिसाब से आर लग गया है। यू के बाद नॉट लिखना था, नॉट लिख दिया गया है। वर्ब क्या था, बेचना, सेल, सेल में आईएनजी हो गया है। क्या बेच रहा था, मिठाई, मिठाई का स्पेलिंग हो गया है। रोज बेच रहा था, डेली, मेले में, तो इन द फेयर हो गया है। एक और देख लेते हैं, बीच वाला। बच्चे सुबह में
हमें कौन सा पाठ याद नहीं कर रहे हैं। तो इसको बनाना है, सबसे पहले क्या होगा भाई, ये बीच में आया है, क्या से स्टार्ट नहीं है, क्या से स्टार्ट नहीं है तो नियम यहाँ से लगेगा। तो इसको खोजेंगे कि प्रश्न पूछने वाला शब्द कहाँ है, तो वो है यहाँ कौन सा। अभी हमने बताया कि कितना, कितने या कौन सा आएगा तो उसका नाम भी उसके साथ आएगा। तो सबसे पहले हम कौन सा का स्पेलिंग लिख लेते हैं विच, उसके बाद उसका नाम पाठ का क्या हो जाएगा लेसन, विच लेसन, ये काम हमारा हो गया। अब क्या लिखना है, हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है बच्चे, और बच्चे जो है वो प्लूरल होते हैं, तो क्या हो जाएगा विच लेसन आर चिल्ड्रेन, तो विच लेसन आर चिल्ड्रेन। उसके बाद नॉट, वर्ब क्या है याद करना, लर्निंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है भाई, तो देखो भाई बच्चे का हो ही गया, कौन सा का लिख दिए, पाठ का लिख दिए, याद करने का हो गया, नॉट लिख दिए हैं, याद करना एक ही में है तो याद करना हो गया, रहा रही आया है बताने के लिए, खत्म। क्या बचा है सुबह में, तो क्या हो जाएगा इन द मॉर्निंग। तो ये इस टाइप से आपका इंट्रोगेटिव बनेगा। समझ में आया होगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब।